न झुकते हुए विक्रमार्क वापस पेड़ के पास गए, शव को पेड़ से नीचे उतारा, अपने कंधे पर रखा और हमेशा की तरह चुपचाप कब्र की ओर चल दिए। तब बेथलू ने शव में कहा, राजा, घोर अंधेरे के बीच, जहां आप अपनी आंखें निकालने पर भी नहीं देख सकते हैं, जब मैं इस कब्रिस्तान में आपके द्वारा किए जा रहे परिश्रम को देखता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर बार मुझे तुम पर दया भी आती है और गुस्सा भी, क्योंकि केवल अपने भले के लिए स्वार्थ। जो व्यक्ति किसी अलौकिक शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, वह कुछ बाधाओं का सामना करने पर अपना आपा खो देता है और पीछे हट जाता है। इसके अलावा जो व्यक्ति दूसरों से किया गया वादा निभाने या समाज के कल्याण के लिए वचन लेता है, वह अपने प्रयास में आवश्यकता पड़ने पर खुद का बलिदान भी दे सकता है। हालांकि कभी कभी ऐसे मूर्ख जिद्दी लोग भी होते हैं जो नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है और समाज के लिए क्या अच्छा है। मुझे नहीं पता कि तुमसे इतनी मेहनत किसने करवाई। अगर इसमें कोई संदेह है कि आपने इतनी मेहनत से जो हासिल किया है उसे आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपत्रादानम पाप का कारण है। यह सिर्फ इंसान नहीं है, राक्षसों और देवताओं दोनों पर लागू होता है। मैं तुम्हें बताता हूं कि रक्त पिपासु राक्षस ने कैसे मूर्खतापूर्वक अलौकिक शक्तियों का मोती दे दिया, जिसे उसने प्रयास को जाने बिना ही पार कर लिया था। सुनो, वह इसी तरह कहता रहा। दंडकारण्य में रक्तपर्ण नामक राक्षस था। वह जंगल हिमगिरी है। सिंहपुरी 2 राज्यों को जोड़ता है, इसलिए कई राहगीर सफर कर रहे थे। खून का प्यासा जो भी मिलता उसे मारकर खा जाता। एक समय की बात है, चंद्रकांता नाम की एक गंधर्व कन्या संसार के आश्चर्यों को देखने के लिए आई। वह अद्भुत सुंदरता है, बहुत दयालु स्वभाव के। जब वह दंडकारण्य में घूम रही थी तो उसके गले में पहने हुए मोतियों में से एक मोती फिसलकर नीचे गिर गया। चंद्रकांता को इसका ध्यान नहीं रहा। कुछ समय बाद वह वहां से गंधर्वलोक चली गई। जब रक्ततर्पण जंगल में राहगीरों की तलाश कर रहा था तो उसने मणि को देखा जिसने अपनी चांदनी खो दी थी। इससे अजीब सी रोशनी निकल रही थी। रक्ततर्पण ने इसे ले लिया और मेड़ा में इसे हार के रूप में पहन लिया, यह कहते हुए कि यह अच्छा था। जैसे ही उन्होंने वह मणि धारण की, रक्ततर्पणों में एक जबरदस्त भावनात्मक अनुभूति हुई। उस परम क्रूर मनुष्य के हृदय में एक बार दया और करुणा का जन्म हुआ। इसी बीच उसकी नजर वहां से गुजर रहे राहगीरों पर पड़ी। एक छोटा लड़का अपने पिता से उसे ले जाने की विनती कर रहा है। पापा, मुझमें सब्र नहीं है, वो चलने से नाराज हैं। यह देखकर रक्ततर्पण उनके पास गए और बोले, अगर छोटा बच्चा चलने में असमर्थ है तो क्या आप उसे उठा नहीं सकते? मेरे कंधों पर बैठो, एक पल में मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, उन्होंने कहा। राक्षस को देखकर पथिक भयभीत हो गया और अपने पुत्र को लेकर भाग गया। जब राहगीर सामने आया तो वह भूख से बिलबिला उठा और उसकी मदद करना चाहा। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि उसे क्या हुआ है। उन्होंने धर्मवेदु नाम के एक साधु को वहां से गुजरते हुए देखा। वह एक महान तपस्वी है। उसके दुख का कारण जानकर वह उसके पास गया और बोला, राक्षस, आपका व्यवहार आपके लिए अजीब है। इसका कारण आपके गले में पहनी जाने वाली मणि है। वह मोती चंद्रकांता नाम की अत्यंत दयालु गंधर्व कन्या का था। उस मणि में मन की इच्छाओं को पूरा करने की महिमा है। इसलिए यदि आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो आप मानव रूप धारण कर सकते हैं और मदद कर सकते हैं, उन्होंने कहा और आगे बढ़ गए। ऋषि की बात सुनकर रक्ततर्पण ने मणि के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए मानव रूप धारण करना चाहा। अगले ही पल उसका रूप मानव रूप में बदल गया। उस दिन से रक्ततर्पण ने जंगल से यात्रा करने वाले यात्रियों की मदद करना जारी रखा। उन्होंने उन लुटेरों का अंत किया जो उन्हें लूट रहे थे। उसने रास्ते में जगह कुएं खुदवाए ताकि राहगीरों को पानी के लिए परेशान न होना पड़े। उसने कंटीली झाड़ियां काटकर रास्ता बना दिया। हालांकि एक अप्रत्याशित समस्या थी। जब मुनि धर्मवेद रक्ततर्पण को मणि का प्रभाव समझा रहे थे, तभी सिंहपुरी के गुप्तचर ने आदित्य को वृक्ष की शाखा पर छुपते हुए सुन लिया। उसने पड़ोसी राज्य हिमगिरी पर युद्ध की घोषणा की और उसे अपने राज्य में मिलाने की योजना बनाई। हिमगिरी के राजा विजयादित्य धर्म के देवता थे। उनके शासन में राज्य समृद्ध है। लोग आनंदपूर्वक समय व्यतीत कर रहे हैं। विक्रम भूपति की युद्ध की पेशकश सुनकर विजयादित्य हिल गया। इसका कारण यह है कि हिमगिरी सिंहपुरी की तुलना में आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर है। विक्रम भूपति विजयादित्य द्वारा भेजे गए शांति प्रस्ताव से सहमत नहीं थे और युद्ध अवश्यंभावी था।
सिंहपुरी के जासूस आदित्य ने राजा विक्रमभूपति को जंगल में जो कुछ देखा था उसके बारे में बताया और समझाया कि यदि वह राक्षस से शानदार मोती प्राप्त कर लेता है तो वह आसपास के सभी राज्यों पर विजय प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर विक्रम भूपति इतने प्रसन्न हुए कि वे सम्राट बन गए। वह रक्त तर्पण की सहायता लेने के लिए रथ पर निकल पड़े। उसी समय हिमगिरी के राजा विजयादित्य भेष बदलकर राज्य के दौरे पर निकले ताकि यह पता लगा सकें कि उनकी प्रजा आने वाले युद्ध के बारे में क्या सोचती है। एक स्थान पर उन्होंने ऋषि धर्मवेद को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। विजयादित्य ने उनके चेहरे पर दिव्य तेज देखा, उनके पास आए और विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। धर्मवेद और राजा ने तेरिपारा को देखा और कहा, राजा, मैं आपका दर्द समझता हूँ। सिंहपुरी के राजा विक्रम भूपति का सामना करने का केवल एक ही रास्ता है। तुम तुरंत प्रस्थान करो और दंडकारण्य चले जाओ। रक्तपर्ण नाम की एक राक्षसी है। फिर मणि के प्रभाव से वह बदल गया और मानव रूप में संकटग्रस्त लोगों की मदद की। आप उसके गले में मणि के कारण उसे पहचान सकते हैं। उसे स्थिति समझाएं और उस शक्तिशाली मणि को पाने का प्रयास करें, उन्होंने सलाह दी। विजयादित्य तुरंत घोड़े पर सवार होकर रक्ततर्पण से मिलने के लिए निकल पड़े। लेकिन इस बीच सिंहपुरी के राजा विक्रम भूपति मानव रूप में रक्त तर्पण से मिले और कहा, हे राक्षसोत्तम, मैंने उनके बारे में सुना है। मैं सिंहपुरी का राजा विक्रम भूपति हूँ। आपस में झगड़ने वाले सभी राज्यों को एक छत के नीचे लाने और लोकप्रिय तरीके से शासन करने के अच्छे इरादे से उनके दर्शन करने आया था। यदि आप दयालु और प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो आप कई लोगों की मदद करेंगे, उन्होंने अनुरोध किया। इस पर रक्त तर्पण ने कहा, मुझे पहले आपके राज्य में आना होगा और देखना होगा कि आपका शासन कैसा है। उसके बाद ही मैं मणि की वापसी पर फैसला कर सकता हूँ, उन्होंने कहा। विक्रम भूपति ने राक्षस को धन्यवाद दिया और अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। उस दिन विजयादित्य ने जंगल में राक्षस को देखकर कहा, महानुभव, मैं हिमगिरी का राजा विजयादित्य हूँ। सिंहपुरी के राजा विक्रम भूपति महत्वाकांक्षी है और मेरा राज्य हड़पना चाहते हैं। आपकी मणि की सहायता के बिना मैं उसे नहीं हरा सकता। मेरा मानना है कि एक नेक व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है, उन्होंने कहा। रक्तपर्णा ने कहा, राजा, चिंता मत करो। जब मैं आपके राज्य में आऊंगा और प्रजा की स्थिति देखूंगा तो आपकी सहायता करने का निश्चय करूंगा। मैंने आपके दुश्मन विक्रम भूपति को भी यही शब्द दिया है। विजयादित्य ने रक्ततर्पण को प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। रक्ततर्पण सबसे पहले हिमगिरी राज्य में गया। वहां की स्थिति देखकर विजयादित्य को एहसास हुआ कि भगवान धर्मात्मा है और उनके शासन में प्रजा सुखी है। उसे यह भी पता चला कि सिंहपुरी का राजा उस राज्य को जीतने के लिए एक सेना जुटा रहा था। बाद में वह सिंहपुरी राज्य में चला गया। वहां उन्होंने राजा विक्रम भूपति के क्रूर शासन और राज्य का विस्तार करने की उनकी इच्छा के बारे में अच्छी तरह से सीखा। रक्ततर्पण ने कुछ देर सोचा कि दोनों राजाओं में से किसे शक्तिशाली मणि देनी चाहिए। फिर राजा विक्रम भूपति से मिले और कहा, राजा, मैं तुम्हें यह प्रभाव मोती देना चाहता हूँ, इसे स्वीकार करो। उसने मणि उसे दे दी और जंगल में चला गया। बेताला ने यह कहानी सुनाते हुए कहा, राजा, रक्त बलिदान ने जो किया वह सिर्फ एक अप्सरादा था। विक्रम भूपति न केवल अपनी जनता पर बहुत क्रूरता से शासन करते हैं, बल्कि युद्ध के माध्यम से पड़ोसी राज्यों को जीतकर सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा भी रखते हैं। रक्ततर्पण स्वयं यह बात जानता था। ऐसे राजा को प्रभावशाली मणि दान करने का मतलब यह है कि राजा अपनी प्रजा और पड़ोसी राज्य के लोगों को हिंसा करने में मदद करने के लिए अधिक इच्छुक होगा। रक्तार्पणों ने स्वयं को बलिदान जैसा मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों करने के लिए प्रतिबद्ध किया? यदि वह मणि विक्रम भूपति को नहीं बल्कि विजयादित्य को दान की गई होती, जो एक बहुत ही शांतिपूर्ण व्यक्ति और धर्म के स्वामी थे, तो उन्होंने विक्रम भूपति को हरा दिया होता जो उनके खिलाफ युद्ध करने आ रहे थे और उस राज्य के लोगों पर धर्मपूर्वक शासन करते। यदि आप इन संदेहों का उत्तर जानते हैं और नहीं बताते हैं तो आपका सिर फट जाएगा, उन्होंने कहा। उस पर विक्रमार्क ने कहा, रक्ततर्पण द्वारा किया गया कार्य मूर्खतापूर्ण और अविवेकपूर्ण प्रतीत हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बहुत समझदारी से काम लिया। मणि, जो एक क्रूर व्यक्ति था जो मनुष्यों को मारकर खा जाता था, बहुत कोमल हो गया। इसलिए विक्रम भूपति, जो राज्य की महत्वाकांक्षा के साथ युद्ध शुरू करता है और लोगों के विनाश की तैयारी करता है,
वह मणि शुद्ध होनी चाहिए और वह स्वामी होना चाहिए जो लोगों के हित में राज्य का शासन करता है। भौतिकवादी और सात्विक तथा धर्म के मार्ग पर चलने वाले विजयादित्य पर मणि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थ, उसे दान देना व्यर्थ है। रक्त तर्पण, जिन्होंने यह सब सोचा, ने मणि को योग्य व्यक्ति को दान कर दिया। उन्होंने कहा। जब राजा इस प्रकार चुप हो गया तो बेताला शव को लेकर पेड़ पर लौट आया। काल्पनिक। स्रोत एन शिवनागेश्वर राव द्वारा लिखित।